तो फाइनली संजय यादव ने रोहिणी आचार्य के सवालों पर उठ रहे आरोपों को लेकर अपना मुंह खोल दिया है और हर आरोपों का एक एक करके जवाब दे दिया है। भाई संजय यादव का पक्ष क्या है और इन आरोपों पर संजय यादव ने क्या कुछ जवाब दिया है, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। लालू परिवार के आंगन से उठी तूफान ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के सवालों और इशारों ने पार्टी के भीतर खलबली मचा कर रख दिया था। सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट ने ऐसी चिंगारी लगाई कि विरोधी दलों से लेकर समर्थकों तक सबकी जुबानें चलने लगी थी। अब तक इस बवाल पर केवल तेज प्रताप यादव ने आवाज उठाई थी, लेकिन इतने दिनों से चुप्पी साधे बैठे संजय यादव ने आखिरकार अपना मुंह खोल ही दिया है। जी हां, तेजस्वी यादव के सबसे भरोसेमंद और नजदीकी माने जाने वाले संजय यादव ने रोहिणी आचार्य के आरोपों और इशारों का एक एक करके जवाब दे दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि रोहिणी दीदी की बातों को गलत मायने में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। संजय यादव का दावा है कि पार्टी में न तो कोई मतभेद है और न ही कोई दरार है। राजद पूरी तरह से एकजुट है और एकजुट ही रहेगा। संजय यादव ने रोहिणी आचार्य के त्याग और बलिदान को सलाम करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर वार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा और उनके ट्रोल करने वाले आर्मी कभी नहीं समझ पाएंगे कि रोहिणी दीदी ने लालू परिवार और पार्टी के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह पूरा विवाद भाजपा वाले इसीलिए फैलाना चाहते हैं ताकि राजद की एकजुटता पर सवाल खड़े हो जाए। लेकिन बिहार की धरती पर ऐसे हथकंडे कभी कामयाब नहीं होंगे। संजय जायसवाल ने खुद को लेकर भी उठ रही तमाम बातों को साफ कर दिया और कहा कि मैं तो बस एक कार्यकर्ता हूं, मुझे पार्टी अध्यक्ष ने जो जिम्मेदारी दी है मैं उसका निर्वहन कर रहा हूं और जैसे अन्य कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाती है वैसे ही मुझे भी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन भाजपा वालों को यह लगता है कि मेरे नाम पर पार्टी में बगावत हो जाएगी और यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। इतना ही नहीं, भाजपा पर निशाना साधते हुए संजय यादव ने यह भी कहा कि असलियत यह है कि भाजपा को सबसे बड़ा डर बिहार से लग रहा है, क्योंकि अब तक इस राज्य में उन्हें कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी नसीब नहीं हुई और यही वजह है कि भाजपा वाले तरह तरह के जुगाड़ और प्रपंच रचते रहते हैं। कभी 10-10 हजार रुपए वोटरों में बांटते हैं तो कभी एक एक सीट पर 3-3 प्रभारी बदलते हैं, जिसका असर उन्हें बिहार चुनाव में कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए इस तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। साथ ही संजय यादव ने यह भी कहा कि बिहार उन्हें कभी पनपने नहीं देगा। जैसे उन लोगों की हरकतें हैं उस हिसाब से इस बार उन्हें बिहार की जनता जवाब दे देगी। ऐसे में अगर बात की जाए रोहिणी आचार्य के पोस्ट की, तो 18 सितंबर को रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया था जिसने पूरे सियासी गलियारे में सनसनी फैला दी थी, जिसमें रोहिणी आचार्य ने लिखा था कि फ्रंट सीट हमेशा शीर्ष नेतृत्व के लिए सुरक्षित होती है और अगर कोई खुद को उससे भी ऊपर समझ रहा है तो यह अलग बात है। यह इशारा सीधा सीधा संजय यादव की ओर माना गया और यहीं से पूरा खेल बिगड़ गया और प्रतिक्रियाओं की जो झड़ी है वो लगनी शुरू हो गई। लेकिन इसके अगले दिन ही रोहिणी आचार्य ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को जीवन दान देने का जिक्र किया और अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि बताया। उन्होंने साफ कर दिया कि उन्हें किसी पद या राजनीतिक महत्वाकांक्षा की कोई भूख नहीं है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने इतना जरूर कहा कि वे बहन और बेटी के नाते हमेशा अपना धर्म निभाती रहेंगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या रोहिणी आचार्य और संजय यादव के बीच का यह टकराव सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित है या फिर यह लालू परिवार की राजनीति में आने वाले तूफान का बस एक झोंका है।
क्योंकि फिलहाल संजय यादव ने इससे भाजपा की साजिश बताकर बात को ढकने की कोशिश की है। लेकिन कटाक्ष यही कहता है कि भाई जहां से धुआं उठता है वहां आग भी जरूर होती है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।